brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में पेपर लीक इसलिए भी कराया जाता है ताकि उससे कमाए पैसों से व्यक्ति विधानसभा में जा सके, विधायक बन सके और राजनीति में अपना दबदबा कायम कर सके। सोचिए, लोकतंत्र को लेकर क्या पहले की सोच रही होगी और क्या आज की सोच है, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, संजीव मुखिया पेपर लीक कराने वाला मास्टरमाइंड, सबसे शातिर जो खिलाड़ी था पेपर लीक का, वो आखिरकार गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तार कहाँ से हुआ? पटना से, दानापुर, पटना के दानापुर से। 18 महीनों से फरार था, लेकिन पुलिस को अपने बगल में रह रहे संजीव मुखिया का अता पता नहीं लग रहा था। हालांकि सीबीआई ने भी इस मामले को लिया था, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई भी इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन क्या जोड़ तोड़ है, क्या जबरदस्त मतलब स्क्रिप्टिंग है कि आप देखिए कि संजीव मुखिया को जब गिरफ्तार होने का मन हुआ तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ पटना के दानापुर के सगुना मोड़ के पास एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार हुआ अपने गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या है? वो अपनी पत्नी को हरनौत विधानसभा, जो कि नालंदा में है, वहां से विधायक बनाना चाहता है। हालांकि उसकी पत्नी 2020 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है और हार चुकी है। इस बार फिर तैयारी है, कार्यालय भी खुल गया है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। तो उत्साह कैसे आता है? धन से ही तो आता है। और धन कहाँ से कमाया जाता है? पेपर लीक करके कमाया जाता है। पेपर लीक ये नहीं सोचता है पेपर लीक कराने वाला कि उसके पेपर लीक कराने से कितने मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस पर उसकी कोई सोच नहीं है। लेकिन पेपर लीक करा के उससे धन कमा के और विधायक बनना है। और ऐसे प्रतिनिधि का, जहां से वो चुनी जाएंगी या जहां से अगर खुदा न खास्ते जीत गए, तो सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र की जनता को फिर क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीद तो सिर्फ यही रहेगी कि हो सकता है हमारे भी बच्चों को मेडिकल में एडमिशन करवा दे। तो ये हालात हैं आज के, और ये इस तरह की सोच है। अब देखिए, पूछताछ के दौरान रिमांड पर जब लिया गया था, हालांकि फिर से रिमांड पर लिया है आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को, लेकिन एक बार जब 36 घंटे का रिमांड था तो उसमें बहुत सारी बातें उसने बताई। उसने कहा कि वो पटना से बाहर कहीं गया ही नहीं और पटना के आसपास ही रहा। उसने इतने लोगों को, मतलब फायदा क्या है, मतलब उसके बेनिफिशरीज हैं, लाभुक जिसको बोलते हैं, जिसने उनके बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई। कई तो डॉक्टर भी बन गए होंगे, कई पढ़ रहे होंगे। और उन लाभुकों ने, जिनके बच्चों की भलाई इसने पेपर लीक करवा के और मेडिकल में एडमिशन करवा के की थी, उसका पैसा तो उन्होंने दिया ही होगा जब एडमिशन हुआ होगा तो। लेकिन उसके एवज में और भी बहुत कुछ एहसान के तले इतने वो दबे हुए थे, इतने उनके जमीर मर गए थे, जो संजीव मुखिया को उन्होंने 18 महीनों तक अपने अपने घरों में पनाह दी। और ये कोई आम लोग नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये बड़े लोग हैं। बड़े लोग ही ये कर सकते थे, क्योंकि मेडिकल में एडमिशन कराने के लिए वैसे तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन 60-70 लाख रुपए अगर खर्च करें तो एडमिशन हो भी जाता है। और उसका रास्ता होता है संजीव मुखिया से होकर। तो वो एहसान तो था, बच्चे डॉक्टर हो गए, आगे डॉक्टर लग गया, डॉक्टर फलाना
डॉक्टर चिलाना, किसके बेटे हैं, इनके बेटे डॉक्टर हैं। तो इस तरह का जो समाज में एक रुतबा बना हुआ है, उसके एवज में अपने अपने घरों में ये उन्होंने पनाह दी इतने वर्षों तक। और पुलिस उसके घर पे छापेमारी कर रही है, उसके पैतृक गांव में छापेमारी कर रही है, लेकिन लाभुकों के यहां नहीं पहुंची पुलिस, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रशासनिक स्तर के लोग भी हैं, जुडिशियरी से जुड़े भी लोग हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े लोग भी हैं इसमें शामिल। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई 60-70 लाख कोई आम व्यक्ति नहीं दे सकता। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दे सकते हैं। डॉक्टर का तो उद्देश्य ही होता है कि वो एक बार डॉक्टर बन गया तो अपने सभी बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर बनाने के प्रयास में रहते हैं। तो सवाल ये है कि जिन सफेद पोशों का नाम लिया है संजीव मुखिया ने, क्या वो नाम कभी बाहर आएंगे? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। क्या वाकई संजीव मुखिया ने जिन जिन सफेद पोशों का नाम लिया है वो रिकॉर्ड में दर्ज होगा? देखिए, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित सफेद पोश लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। इसमें कई विधायक मंत्री भी हैं, उनके भी बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं। तो डरे हैं और भय का माहौल है, अंदर से धुक धुक हो रहा है कि कहीं नाम ना आ जाए। लेकिन नाम सामने आएगा कैसे? जब जांच एजेंसियां सामने लाएंगी तभी तो। बहुत कुछ आर्थिक अपराध इकाई पर निर्भर करता है कि वो कितनी ईमानदारी से संजीव मुखिया के इस पड़ताल को जाहिर करती है और सबके सामने रखती है। आप देखिए, संजीव मुखिया केवल मेडिकल में ही नहीं, सिपाही भर्ती में भी उसने गड़बड़ी की। और सिपाही भर्ती में जब गड़बड़ी की तो आपको याद ही है, पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जी, उन पर भी अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं है। तो संजीव मुखिया तो उसपे भी उनका उस मामले से भी तार जुड़ा हुआ है। शिक्षक के चयन में भी गड़बड़ी की है। अब सोचिए, एक तरफ डॉक्टर ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है संजीव मुखिया, दूसरी तरफ शिक्षक भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जो बच्चे के भविष्य को उज्जवल क्या बनाएंगे, अंधकार में ही बना सकते हैं। नीट की परीक्षा पिछले साल हुई थी, आपको पता ही है कि किस तरह से अभी फिर होने वाली है। इसी हफ्ते 4 तारीख को नीट की परीक्षा है। पता चला उसका भी पेपर लीक हो गया, कहीं जेल में बैठे बैठे ना करा दे। 30-30 लोग गिरोह में शामिल हैं। 200 से अधिक डॉक्टर्स उनके स्कॉलर हैं जो उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क है, और सिर्फ इसलिए कि पत्नी को विधायक बना देना है। भले ही ऐसे डॉक्टरों के इलाज से मरीज मर जाए, लेकिन पत्नी को विधायक बना देना है और उसके बाद ये काम छोड़ देना है। यही संजीव मुखिया का कहना है। पर एक बात है कि गिरफ्तारी गर्लफ्रेंड के साथ और विधायक बनाना है पत्नी को, ये ईमानदारी तो है इस व्यक्ति में। चलिए, अब देखिए जांच कहां तक पहुंचती है। कई राज्य इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें सीबीआई को लीड लेना चाहिए ताकि सब कुछ सामने आ जाए, बचाने का प्रयास ना किया जाए। पर हमारी नज़र इस पर रहेगी, आगे इस पर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।